Actually, I'm busy right now. Can I call you later? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? I am busy right now. Can I call you later? पर तुमने ये सब कुछ इंग्लिश में कैसे कहा? Actually, ma'am, I'm educated. That's why. पढ़े लिखे हो तुम? कहाँ तक पढ़े लिखे हो? वो मैम मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है। बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से? जी। वाओ, इम्प्रेसिंग। अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम इस कंपनी में गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दो ना, तुम्हारा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर से अच्छी स्पीकिंग स्किल्स भी है। किसी भी कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी की तो तरक्की ही होगी। यहाँ पे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ना ही तुम्हें अच्छी सैलरी मिलती होगी जितना तुम डिजर्व करते हो, और ना ही तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें इज्जत मिलती होगी। एक्चुअली मैम मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करता था, बस किसी वजह से वो कंपनी ना लॉस में चली गई, तो बॉस ने डिसाइड किया कि कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ना निकालना पड़ेगा, और उसमें से मैं भी एक था। मुझे भी कंपनी से निकाल दिया गया। और यहाँ पर मेरी नौकरी करने की वजह पता क्या है? मेरे पापा वो यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि उनकी जगह पर मैं नौकरी कर लेता हूँ। इसी बहाने उनकी नौकरी भी बच जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप रमेश जी के बेटे हैं? जी मैम। ओके, हाँ, वो काफी दिन से आ नहीं रहे थे, तो आज उनकी जगह आप आए हैं। हाँ मैम, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, काम करने की हालत ही नहीं है। वो तो मैं घर बैठा हुआ था, तो मैंने पापा से कहा कि पापा आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। मेरे पापा ने मुझसे मना भी किया। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का ऐसे गार्ड की नौकरी करेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैंने उनको समझाया तो देखिए पापा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और आपने पूरी ज़िंदगी एक गार्ड की नौकरी करके ही मुझे पढ़ा लिखा कर मेरे पैरों पर खड़ा किया है, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो काम करने में कैसी शर्म? बस उठाया बैग और चलाया नौकरी पर। मैम, आप कहाँ इन जैसे लोगों के मुंह लग रही हैं? इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लेते हैं और कंपनी के गेट पे आके इंग्लिश के वर्ड बोलने भी लग जाते हैं, ताकि यहाँ के ऑनर को लगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इसे अच्छी पोस्ट मिल जाए इस कंपनी में, या फिर थोड़े बहुत पैसे इसके बढ़ जाएं। लेकिन मैम तेरी बातों में नहीं आने वाली, तू चुपचाप से अपना काम कर, समझा ना? मैम चलिए, हम लोग लेट हो रहे हैं एक मीटिंग के लिए। एक सेकेंड हनी, किसी को ना कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो कितना पढ़ा लिखा है ये, आई थिंक तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस भी है। बताया कि एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करता था, और तो और वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। तुम शायद इंसान को जज करती हो कि उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से और उसके डेजिग्नेशन से, लेकिन ना जो काबिलियत होती है ना इंसान के अंदर, उसके अंदर वो डेजिग्नेशन से नहीं होती। लगन, मेहनत वो मिलती है उसको अपने माँ बाप से, जो इन्हें मिली है। और आई थिंक कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू। तो लेट मी टॉक। हाँ, तो एक बात बोलूँ मैं आपके बारे में? आपके थॉट सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ना किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। अपने पापा के काम को भी आपने इतनी अहमियत दी है जितने आप अपने काम को देते। पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी यहाँ गार्ड की नौकरी करने आए हैं। आपको तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को सलाम करना पड़ रहा होगा। आपने ये भी नहीं सोचा कि इतना छोटा काम है, आते जाते लोगों को सलाम करना, जहाँ पे आप ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करेंगे, लोग आपको सर गुड मॉर्निंग आपको सल्यूट करेंगे, वहाँ पे आपको ये काम करना पड़ रहा है। दिस इज रियली इम्प्रेसिंग। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत मेहनती भी हैं। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं नौकरी सर्च नहीं कर रहा हूँ, एक दो जगह इंटरव्यू दिए हैं, शायद वहाँ से कॉल आ जाए और मेरी नौकरी लग जाए। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ दैट यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये जो कंपनी है हमारी कंपनी, ये भी एक आईटी कंपनी है। क्या मैम, ये आईटी कंपनी है? जी हाँ, आई थिंक आपके पापा को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, इसलिए आपके पापा ने बताया नहीं आपको। ये एक आईटी कंपनी है, इस शहर की बहुत मशहूर कंपनी, और आप तो बिल्कुल उसी दरवाजे पे खड़े हैं जहाँ पे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। एक इतने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है एमएनसी कंपनी में काम करने का। एंड हमारी कंपनी में अगर आप जैसे एम्प्लॉय काम करेंगे तो हमारी कंपनी को तो तरक्की तक लेके जाएंगे। व्हाई शुडंट यू ट्राई टू आवर कंपनी? रियली मैम, इट कुड बी हैपन। या इट्स एब्सोल्युटली हैपन। इफ़ यू वांट टू जॉइन, आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना सीवी लेकर आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे पहले राउंड में क्लियर कर लेंगे। यस मैम, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इस कंपनी के लिए, और आप देखिएगा मैं इस कंपनी को ना बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, कभी आपको निराश नहीं करूंगा। यही स्पिरिट और यही लगन चाहिए इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी ना मार्केट की बेस्ट कंपनी में से एक हो। सी है नहीं, देखा इतने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन आपको ऐसी लगन और ऐसी स्पिरिट देखने को कभी नहीं मिली होती। इसलिए कहते हैं कभी भी इंसान को उसके कपड़ों से, उसकी हुलिये से जज नहीं करना चाहिए, कि इंसान की काबिलियत ना उसकी सोच पे निर्भर करती है, और इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये बात तो मैं जान गई हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैं कल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आता हूँ। पर हाँ मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे,
जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं होती है मैं प्लीज़ ये गार्ड की नौकरी करना चाहता हूँ। उसकी फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, कल अपना CV और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आ जाइए। और बात रही आपके पापा की नौकरी की, तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पापा को सैलरी मैं पूरी दूंगी, उनकी कोई भी सैलरी नहीं कटेगी और आपके पापा की जगह कोई और गार्ड यहाँ पे अपॉइंट होगा जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं बहुत टाइम से नौकरी ढूंढ रहा था पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिस नौकरी की तलाश इधर उधर कर रहा था उस नौकरी के दरवाजे पे ही मैं खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ये तो आपकी किस्मत में लिखा था, इसलिए आपको मिल गया। एंड आई रियली होप कि आप बेस्ट देंगे अपना। यस मैम, आई विल डू इट। वेरी नाइस। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, हम अभी एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच।